सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है इस्कॉन की वो है जीबीसी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी बोला करते जीबीसी इज माई माउथ। तो हमको जो है जीबीसी के प्रति बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जीबीसी के जितने मेंबर्स हैं एंड जीबीसी एज अ बॉडी विच इज अ टॉप मोस्ट मैनेजरियल बॉडी इन इस्कॉन, वी शुड रिस्पेक्ट लाइक एनीथिंग। जो भी वहां से आया हमें स्वीकार करना चाहिए। अभी एफडीजी को लेकर जो है फीमेल दीक्षा गुरु को लेकर के कई मत हुए, पर उसमें ना एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है कि ना हम किसी वैष्णव की निंदा ना कर बैठे हैं इसके अंदर। सो जीबीसी शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड एंड लव्ड एज वेल। लॉन्ग टाइम बैक, आई थिंक 10 साल पहले की बात है, मैंने इवेंट टू मायापुर, तो उस वक्त की बात थी मोर डिवोटीज एंड हैप्पियर डिवोटीज, डिवोटी केयर। सो उसमें जो है सच्चिदानंद महाराज ने बड़ी अच्छी बात बोली थी। महाराज ने कहा पीपल से ओके जीबीसी ने मुझे ये नहीं दिया, जीबीसी ने हमें ये नहीं दिया, जीबीसी ने हमारी केयर नहीं की, पर क्या हम जीबीसी केयर करते हैं? जीबीसी में जो डिवोटीज हैं जो पिछले 50 साल से भक्ति कर रहे हैं, जीबीसी में डिवोटीज हैं जो कि आज खुद 70 साल के 75 साल के हो रखे हैं, हम उससे क्या आप हमारी केयर करो, आप हमारी केयर करो। हमने क्या अपने आप से पूछा क्या हम जीबीसी की केयर करते हैं? वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट द जीबीसी एंड लव द जीबीसी डिवोटीज। सो इस्कॉन की बहुत बड़ी शक्ति है जीबीसी। भक्ति सिद्धांत महाराज चाहते थे जीबीसी हो इन गॉडी मठ, देयर शुड बी जीबीसी, नहीं समहाउ इट कुड नॉट बी देयर। तो प्रभुपाद जी ने आते ही जीबीसी स्टार्ट की। 1966 में इस्कॉन शुरू हुआ, 67 में देयर इज जीबीसी। यानी कि जीबीसी का मेंबर कितना पुराना होगा उस वक्त? 1 साल 6 महीना जीबीसी मेंबर। हम इसको कहोगे यहां कहीं 6 महीने वाला कोई हो जीबीसी मेंबर? उस वक्त थे। तो उसको जीबीसी, अब जब नए नए जीबीसी बने उस वक्त, और तब आपस में गुत्था मुत्था चल रही, नहीं इट वाज योर फॉल्ट, नहीं तेरी गलती थी। अभी नए नए वक्त बने अभी, और प्रभुपाद जी जो है अपना जीबीसी मीटिंग बैठे हैं आराम से, और सेक्रेटरी के साथ, सेक्रेटरी पास में ही है, और प्रभुपाद जी उससे क्या बात कर रहे हैं? कहते हैं पता है हमारे यहाँ ये न्यूयॉर्क के सेंटर का एड्रेस क्या है? 26 सेकेंड एवेन्यू। और पता है हम उसका कितना किराया देते हैं? $62। 2662 2662, जस्ट सी $62, 26 सेकेंड एवेन्यू। और यहाँ पर गुत्था मुत्था, इट वाज यू, प्रभुपाद जी कंटिन्यू 2662 2662। पर वही जीबीसी मेंबर जहाँ होते होते टुडे वी हैव सच मैच्योर जीबीसी which is very intelligent, far-sighted, practical. So ISKCON की जो strength है that is GBC. प्रभुपाद बोला करते हैं GBC is my mouth. So nobody should criticize GBC because criticizing GBC means criticizing the Vaishnavas who are doing bhakti from past 50 years, 40 years. So we should very very careful when we are speaking. कुछ लोग बोल जाते हैं, पर कुछ लोग बोलते हैं, ज़्यादातर लोग GBC की respect करते हैं 99.99%. Second जो strength है ISKCON की वो है books. बुक्स, आई नॉट टेल द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, पर मैं ना कई ऑर्गेनाइजेशंस में होकर आया हूँ, किसी जगह पर शास्त्रों की इतनी सुंदर प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ द बुक्स नोवेयर। और बुक्स की वजह से लीनेज होती है, आगे चीजें आगे बढ़ती हैं बिकॉज ऑफ द बुक्स। आपने यदुवर प्रभु का नाम सुना? यदुवर प्रभु, वो प्रभुपाद जी की ना फोटो खींचा करते थे, और समहाउ यदुवर प्रभु वाज एम्पावर्ड टू बी इन द राइट एंगल टू टेक द राइट फोटोग्राफ। इससे आप देखो प्रभुपाद जी फोटो ना ऐसी है, मतलब ऐसे प्रभुपाद जी आधे कट गए इसमें, यहाँ प्रभुपाद जी लेफ्ट में हो गए, प्रभुपाद जी बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं, उनके अगल बगल में आ रहे हैं, इतना प्यारा एंगल है एज इफ मानो शायद लाइट्स कैमरा एक्शन करके हुआ होगा वो, पर एक्चुअली लाइट्स कैमरा एक्शन नहीं हुआ करता था, इट यूज्ड टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस। Somehow यदुवर प्रभु was empowered to be in the right place at the right time with the right angle, taking the right snapshot of Srila Prabhupada. वाह! तो फोटो लिया करते थे, कभी हाँ फोटो लिया करते थे वो। प्रभुपाद जी नेक्स्ट समय यदुवर प्रभु को डांट लगा दी, क्या तुम मेरी फोटोज लेते रहते हो हमेशा, फोटो लेना डांट लगा दी प्रभुपाद जी ने उनको। तो यदुवर प्रभु जो है उन्होंने बंद कर दिया, कैमरा मैंने बंद कर दिया। शाम को प्रभुपाद जी आरती में आए तो ना यदुवर प्रभु आरती में नहीं थे। तो मैंने कहा वेयर इज यदुवर? तो मैंने कहा श्री प्रभुपाद आज अपने क्वार्टर में ही, आज वो आए नहीं। कहते हैं अच्छा। तो प्रभुपाद जी फिर यदुवर प्रभु के पास गए। प्रभुपाद ने कहा मैं तुम्हें सुबह डांट लगा दी, तुमको बुरा लग गया? हाँ नहीं श्री प्रभुपाद ऐसा नहीं है, इट्स ओके। प्रभुपाद ने कहा नहीं मैं जानता हूँ, देखो मैं चाहता हूँ माई बुक्स शुड बी माई लेगेसी नॉट माई फोटोग्राफ्स, इसलिए मैं बुक्स को ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ, मैं अपनी फोटोग्राफ्स को हाईलाइट नहीं करता। दैट्स व्हाई आई जस्ट टोल्ड यू। बट आर यू हैप्पी टेकिंग माई फोटोग्राफ्स?
एक्चुअली प्रभुपाद आई वांट टू टेक योर फोटोग्राफ। प्रभुपाद ने कहा ओके यू टेक माय फोटोग्राफ्स। तो प्रभुपाद जी ने जदू प्रभु की खुशी के लिए ये अप्रूव कर दिया, ओके तो मेरी फोटोग्राफ्स ले लिया करो। या प्रभुपाद जी जो वीडियोस के बने हुए हैं तो उनमें एक्चुअली मैं कहूँगा 60-70% एक्चुअली यदुवर प्रभु के दिए हुए हैं, बिकॉज ही वाज एम्पावर्ड लाइक दैट टू टेक द थिंग। पर श्री प्रभुपाद जी का लेगेसी किससे होगी? बुक से, बुक से। इससे ज्यादातर फाउंडर्स के जाने के बाद वो मूवमेंट्स थम जाती हैं। फला जी फाउंडर हुए, उस वक्त हो हल्ला था ये, लेकिन जैसे फाउंडर गए ये कोलैप्स हो गई। जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मूवमेंट्स हैं, वो कोलैप्स हो जाती हैं उनके फाउंडर के जाने के बाद। श्री प्रभुपाद जी के केस में, इस्कॉन के केस में, इस्कॉन फ्लरिश किया है। प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी फ्लरिश किया है। प्रभुपाद जी समय में 108 मंदिर थे, अभी 700 मंदिर हैं, फ्लरिश किया है। तो ऐसा क्यों? प्रभुपाद जी ने एक चीज है जो कि लीनिएज में आगे बढ़ेगी आगे, एंड दैट्स द बुक्स। और प्रभुपाद जी ने बोला थर्ड जनरेशन फ्रॉम मी वुड डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रीचिंग। मेरे बाद आने वाली जो तीसरी जनरेशन होगी वो धमाल प्रीचिंग करेंगे वो लोग। यानी प्रभुपाद जी के शिष्य फर्स्ट, सेकंड, अभी हम लोग की जनरेशन, थर्ड होगी, यानी कि अब जो इस जनरेशन के जो डिसाइपल्स बनेंगे वो ताबड़तोड़ प्रीचिंग करेंगे। यानी ये जो अभी करंट डिवोटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल से वैष्णव महाराज हैं, मोहन प्रभु हैं, राधेश्याम प्रभु हैं, अब जो इनके डिसाइपल्स बनेंगे ना वो बहुत तोड़ा तोड़ प्रीचिंग करेंगे। वो थर्ड जनरेशन फ्रॉम मी वुड डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रीचिंग, और उसकी शुरुआत हो रखी है, उसकी हो रखी है लाइक दैट। तो पर ये लीनिएज दिस विल कंटिन्यू, ऐसा दिस लीनिएज विल कंटिन्यू। जब प्रभुपाद ने बोला सो देयर आर 12 महाजन्स, तो एक भक्त बोला श्री प्रभुपाद यू आर 13th, प्रभुपाद एंड यू आर 14th, दैट मीन्स द लीनिएज विल कंटिन्यू। ऐसा नहीं प्रभुपाद जी पे जाकर रुक जाएगी। जो लोग कुछ बोलते हैं बस ही इज द लास्ट गुरु और आगे गुरु नहीं हुए, नहीं सर, गुरु और भी चलेंगे। लीनिएज विल कंटिन्यू, द लेगेसी विल कंटिन्यू। दीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, शिक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट विल मूव ऑन, आगे बढ़ेगी ये। थर्ड इज हाईएस्ट फिलॉसफी। जैसे मैंने बताया टाइम्स मैगजीन ने कहा among all the religious groups in America the topmost philosophy is that of the Hare Krishnas, highest philosophy, topmost philosophy Hare Krishnas की। जब प्रभुपाद ऐसे चला करते थे तो किसी ने पूछा श्री प्रभुपाद जी से, स्वामी जी why do you walk with your head raised? प्रभुपाद ने कहा because our philosophy is highest। फिर प्रभुपाद ने कहा but higher than the highest philosophy is the practice of philosophy, इसका पालन भी करना है। ये हाईएस्ट फिलॉसफी से प्रवचन देने के लिए नहीं है कि बहुत अच्छा प्रवचन दिया, वाह आओ उनको माला पहनाए, वो हो गया बस बस। नहीं सर, इसको जीना है, इस फिलॉसफी को जीना। द हाईएस्ट फिलॉसफी से एक चीज उसके ऊपर है, इसकी प्रैक्टिस, इसको जीना, इस फिलॉसफी में अपने आप को रमाना। जैसा देखो कभी ना कुछ लोग बोलते हैं देखिए अब आपने ये फिलॉसफी वाली बातें मत बोली, कुछ प्रैक्टिकल बात बोली। अब आप कहते एक मिनट सर, फिलॉसफी प्रैक्टिकली तो है। अरे कुछ लोग काउंसलिंग लेते हैं ना कि देखो प्रभु होता क्या है, वी शुड ट्राई टू बिकम त्रिनाथ। प्रभु प्लीज अब ये श्लोक मत सुनाओ, आप कुछ प्रैक्टिकल बात करिए आप। तो मतलब ये फिलॉसफी प्रैक्टिकल नहीं? कहते नहीं ये थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल सर, यही प्रैक्टिकल है, यही प्रैक्टिकल है। तो इस फिलॉसफी को जीना भी चाहिए, इसको इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। हमारे प्रद्युम्न प्रभु बहुत फोकस करते हैं बात पे, इसको इंप्लीमेंट भी करो। प्रभु जी का ये क्लॉज साथ में होता है, इसको इंप्लीमेंट भी करना है आपको। प्रवचन खूब दे रहे हो आप लोग, इंप्लीमेंट भी करो इसको। जी प्रभु जी, वी विल इंप्लीमेंट दिस, यस। तो प्रभु जी खुद भी इंप्लीमेंट करते हैं, एंड दैट फेज वो पुश भी करते हैं, इंप्लीमेंट भी करो। भक्त तो दुखी कैसे हो सकता है? जो कृष्णा को मानता है वो दुखी नहीं हो सकता। बट एक्चुअली दिस इज प्रैक्टिकल फिलॉसफी, यस। कृष्ण तो आनंद रस है, अखिल रसामृत मूर्ति। जो कृष्ण का भक्त तो दुखी कैसे होगा वो? So that way, so we should apply also. स्पेशली को अच्छा प्रवचन देते हैं ना तो प्रभु जी जरूर बोलेंगे बहुत अच्छा बोला आपने, लेकिन यू शुड अप्लाई एज वेल लाइक दैट। सो अप्लाई भी करना चाहिए। फोर्थ हमारी शक्ति है हरिनाम। हरे कृष्ण महामंत्र जितना हाईलाइटेड यहाँ पर है उतना कहीं नहीं है। एक बार हम जगह गए थे प्रोग्राम में, वहां पर एक दूसरे संस्था वाले भी आए हुए थे, हरिनाम नहीं हुआ। एट द मैक्स हुआ हरिवोल 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 हरिवोल। हरे कृष्ण किसने किया? हमारे हरिदास चैतन्य प्रभु ने किया हारमोनियम में। तब भाई कुछ फीलिंग आएगी, हाँ भाई कुछ स्पिरिचुअल प्रोग्राम भी है। अदर बम्पर लेकर हरिवोल 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 हरिवोल। अरे सर जी थोड़ा हरे कृष्ण भी तो कर दो प्लीज।
सो ये हमारी शक्ति है. हरिनाम इज आवर शक्ति. हरिनाम और कहीं नहीं हो रहा इतने इफेक्टिवली, इतने वाइड स्प्रेड लेवल पे, in such diverse forms, whether in the form of rock shows, in the form of classical traditional kirtans, in Chinese kirtans. अरे इतने तरीके से हरिनाम is only in ISKCON. ये हमारी शक्ति है. हरिनाम is our शक्ति. Our good image. भले ही संसार में लोग कितने एलिगेशन लगा लें ISKCON के ऊपर, ये देखिए ये विदेशी संस्था है, ये अमेरिकी संस्था है, इतना पैसा तो कोलगेट कंपनी नहीं भेजती जितना ये ISKCON वाले अमेरिका भेज देते हैं. प्रभुपाद जी बोला करते थे कुत्ते भौंकते रहेंगे, कारवां चलता रहेगा. डॉग्स विल कीप बार्किंग, द कारवान विल गो ऑन. तो भले को बोले ये लोग जवान लोगों को फंसाते. ये देखिए जवान लोग क्या कहें, इनके सर मुंडा के इनको देखिए क्या हाल किया इन लोगों ने, ISKCON वालों ने. आइए इंडिया टीवी में चलते हैं हम लोग, कर लो जी, कुछ फर्क पड़ना है ना. भले बोले ये विदेशी संस्था है, ये जो है ये कन्वर्ट कर रही है बाहर के लोगों को हिंदू. कुत्ते भौंकते रहेंगे, कारवां चलता रहेगा. कुत्ते भौंकते रहेंगे, कारवां चलता रहेगा. कुत्ते भौंकते रहेंगे, कारवां चलता रहेगा. और कारवां चल भी रहा है, कोई नहीं बिगाड़ पाया, कुछ नहीं. बोल लिया तुमने, कारवां चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है. क्या बिगाड़ लेगा भाई कोई? ISKCON का कोई नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ हम भक्ति बिगाड़ सकते हैं. अगर हम भक्ति करते रहेंगे, अनस्टॉपेबल. कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज अनस्टॉपेबल. सो गुड इमेज ऑफ ISKCON, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, when you go and meet some ministers, bureaucrats, even out of the queue we are called inside. कहते हैं अच्छा वो हरे कृष्णा से आए हुए हैं, उनको अंदर ले आओ. जबकि हमारे से पहले 3-4 लोग हैं और, चाहे भृगु मुनि के पास चले जाइए, किसी मिनिस्टर के पास चले जाइए, किसी ब्यूरोक्रेट के पास चले जाइए. दिस माई पर्सनल एक्सपीरियंस. हरे कृष्णा डिवोटीज हार्डली कभी वेट करना पड़ता है, मतलब 1 or 2%. अदरवाइज अच्छा ISKCON से आए हुए हैं, सेंड देम इन. अच्छा उनको अंदर भेज दीजिए. दैट्स द इमेज ऑफ ISKCON. तो बहुत ही अच्छी इमेज है ISKCON की. तो दैट मीन्स इट विल मूव ऑन एंड ऑन एंड ऑन. कुत्ते भौंकते रहेंगे, कारवां चलता रहेगा, और बढ़ भी रहा है. और प्रभुपाद जी बोला करते थे, इफ पीपल आर डिस्टर्ब्ड दैट मीन्स आवर प्रीचिंग इज अ सक्सेस. अगर लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, अगर इसका मतलब प्रीचिंग में दम है भाई आपका. आपने जड़ें हिला दी किसी की, जब किसी जड़ें हिली नहीं, नो डिस्टर्बेंस. लेकिन प्रवचन के बाद कोई हिल गया, ये यानी हिला दी तेरे को मैंने ना, तेरी जड़ हिला दी मैंने. हाँ हिला दी साहब, आपने पूरा एकदम नवस पकड़ लिया. सक्सेस, यस सक्सेस. जैसे हमारे जो है ना ऋषिकेश में जो इलाज करते हैं अपरोक्षानंद सरस्वती जी, वही देखते हैं कहाँ दर्द हो रहा है उसको, वो दर्द वाली जगह पे उसको और लगाते हैं. ये यानी काम कर रहा है, ये हाँ दर्द हो रही ना. सो पीपल आर डिस्टर्ब, प्रीचिंग इज सक्सेसफुल. हाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस होनी चाहिए लोगों में, थोड़ा है ना भाई, ये लोग आगे बढ़, क्योंकि ना जहाँ ISKCON सेंटर खुलते हैं ना, आसपास की सब दुकानदारी सब खत्म हो जाती है. यहाँ पर भी एक संस्था थी, यहाँ पर मैं नाम नहीं लूंगा उनका, द्वारका में. हम जब 2013 में आए थे तो उनको इतना प्रोपेगेंडा था, बिकॉज दे हैड वेरी ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ जन्माष्टमी. पर उनसे दुगना लोग आए यहाँ पर, और उसके बाद से 2014 से अब वो नजर ही नहीं आती वो संस्था. मैं नाम नहीं लूंगा उनका, अलग से बता दूंगा आप लोगों को. सो दैट मीन्स हाँ हरे कृष्णा आते हैं, फिर ये मिशन, वो मिशन, मुर्गी मिशन, ये बकरी मिशन, सब गायब. ISKCON. सो ये इमेज है ISKCON की, द गुड इमेज. भले ही साधुओं पे कोई कितने आरोप लगा ले, लेकिन ISKCON के साधु अलग नजर आते हैं. कहता है वो ISKCON वाले, हाँ वो चांद सा रोशन चेहरा, पूर्णिमा का चांद लेके जो आते हैं वो यहाँ. सो दैट मीन्स ISKCON हैज गॉट वेरी गुड इमेज. तो ये हमारी शक्ति है. GBC इज आवर शक्ति, बुक्स आर आवर शक्ति, हाईएस्ट फिलॉसफीज आर शक्ति, हरिनाम इज आवर शक्ति, और गुड इमेज इन सोसाइटी, ये भी हमारी शक्ति है. तो ये इन पे हमें करना चाहिए. और हमारी स्ट्रेंथ जो कि अभी हमें टैप करनी है, और जिन पे अभी ISKCON अभी फोकस नहीं कर पाया है पूरी तरह से. फर्स्ट इज वर्णाश्रम. इस पे फोकस करना है हमको. वी आर टू ब्रिंग मोर फोकस ऑन टू दैट. ऑफ कोर्स वी हैव वर्णाश्रम मिनिस्ट्री एंड दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब, पर बहुत वाइड स्प्रेड पे अभी करना बाकी है. सो दिस इज द लास्ट फेज विच विल मैनिफेस्ट इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, लाइक दैट. दूसरा है वानप्रस्थ जीवन. वानप्रस्थ आश्रम ISKCON में नहीं है. वी हैव ब्रह्मचारी आश्रम, वी हैव गृहस्थास, वी हैव सन्यासीज. वानप्रस्थी ISKCON में नजर नहीं आते हैं.
देखिए वानप्रस्थ आश्रम बहुत शक्तिशाली आश्रम है। वानप्रस्थीज दे आर फ्रेंड्स टू द सन्यासीज, गार्जियंस फॉर द गृहस्थास एंड पेरेंट्स टू द ब्रह्मचारीज। एक साथ तीनों आश्रमों को सहारा देने की ताकत है वानप्रस्थ आश्रम के अंदर। पर अभी करंटली वी डू नॉट हैव एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द वानप्रस्थीज। हर एक मंदिर में अगर वानप्रस्थी अगर डिवोटी सुना, वाओ, तो जो गृहस्थास हैं दे गेट रेगुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कि क्योंकि एक वानप्रस्थी नहीं ना, बच्चे बड़े किए हैं पाल पोस के, एकदम जानते थे बच्चे बड़े करने में क्या क्या होती है, तकलीफें क्या, प्लस माइनस। सो गृहस्थास दे गेट प्रैक्टिकल काउंसलिंग फ्रॉम दी वानप्रस्थीज। ब्रह्मचारी दे गेट शेल्टर और पेरेंटल शेल्टर। कभी माँ बाप को छोड़ के आया, हाँ मैं तेरे माँ बाप, देखिए पेरेंटल अफेक्शन टू द ब्रह्मचारीज। एंड सन्यासी कोई आते हैं, सन्यासी ऑल्सो नीड सम कंपेनियनशिप ना, कोई मित्रता जिनके साथ वो थोड़ा हंस बोल सकें। सो वानप्रस्थीज दे आर गुड फ्रेंड्स ऑफ द सन्यासीज। सो सन्यासी दे गेट कंपेनियनशिप। तो इसलिए अभी वानप्रस्थ जो आश्रम है अभी उसके ऊपर हमें काम करना है। तीसरा है मीडिया। मीडिया में भी हरे कृष्णा टीवी ने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट, पर अभी भी बहुत स्कोप है। सो मीडिया लेवल पे वी आर टू वर्क कि हम मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें। हम कितने बड़े बड़े फेस्टिवल करते हैं, एक मीडिया का बंदा नहीं आया होता, हम अपने आप में फेस्टिवल करके आपस में खुश होके चले भी जाते हैं, दुनिया को पता नहीं चलता। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? तो सर मीडिया वाले बुला, थोड़ा जंगल में कहता है मोर नाच रहा है, आ जाओ तुम भी देख लो, थोड़ा वीडियो कवर कर लो उसको, देखो मोर नाच रहा है, अच्छा रहेगा। तो मीडिया वाला पार्ट है, उसमें वी आर टू स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स इवन मोर। तो ये तीन जगह है वेयर वी आर येट टू पुट आवर एनर्जी।